शिव पुराण में भगवान शिव को देवों का देव अर्थात महादेव कहा गया है। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है, लेकिन संहारक का अर्थ यहाँ केवल सृष्टि के अंत से नहीं है, बल्कि सृजन की प्रक्रिया से है। जब जब पाप धरती पर हावी हो जाता है और मनुष्यता का अंत होने लग जाता है, तो धरा को नवजीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे में धरती के सृजन के लिए भगवान शिव संहारक की भूमिका निभाते हुए सृष्टि का संहार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा धरा का सृजन करते हैं और फिर भगवान विष्णु जगत के पालनहार की भूमिका निभाते हैं। बात करें भगवान शिव के जीवन की, तो महादेव के बारे में कहा जाता है कि शिव समस्त मोह माया से दूर रह के भी संसार से प्रेम करते हैं। कुछ पौराणिक कहानियों में महादेव को निर्मोही भी कहा गया है। आइए जानते हैं भगवान शिव के जीवन के 6 अद्भुत रहस्य, जो आपको कलयुग के कई सवालों के जवाब देकर आपको जीवन को समझने में मदद करेंगे। इन रहस्यों में जीवन के ऐसे उत्तर छुपे हैं जो जीवन के प्रति आपको एक उम्मीद भी देंगे। कौन सम्मान के प्रथम हकदार है? भगवान शिव के भक्तों में हर जीव शामिल है। मनुष्य, जीव जंतु, असुर, दानव, प्रेत, आत्मा भगवान शिव के भक्त है, लेकिन भगवान शिव के लिए सभी भक्त समान है। प्राकृतिक तरीकों से कैलाश पर्वत पर रहने वाले नंदी महाराज भी भगवान शिव के भक्त है और सोने की लंका का राजा यानी लंकापति रावण भी भगवान शिव का भक्त है। भगवान शिव के लिए केवल अपने भक्तों से मिलने वाला प्रेम और समर्पण भाव ही महत्व रखता है। उन्हें किसी भी भक्त के रहन सहन और धन वैभव से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सब समान है। कलयुग में भी हर मनुष्य को किसी भी अन्य मनुष्य के व्यवहार, व्यक्तित्व और विचारों को ही महत्व देना चाहिए, न कि उनके वैभव या सांसारिक छवि को सबसे पहले रखना चाहिए। जल की तरह शीतल बने रहना। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव सांसारिक बातों से कहीं ऊपर है। भगवान शिव न ही अपनी प्रशंसा से अभिभूत होते हैं, ना ही उन्हें आलोचना ही विचलित कर पाती है। भगवान शिव का स्वभाव जल की तरह शीतल यानी धैर्यशील है। वे मौन रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। कलयुग में भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रशंसा और आलोचना से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। जीवन का संतुलन बनाए रखना। भगवान शिव हर जीव की मनोकामना पूरी करते हैं। शिव ने न जाने कितने ही राजा महाराजों के धन भंडारों को भरा है। जिस भक्त ने भी सच्चे मन से जिस चीज की कामना की है, भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूरी की। लेकिन सभी धन वैभव बांटने वाले शिव खुद प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। प्राकृतिक तरीकों से रहने वाले शिव का प्रकृति से जुड़ाव ही उन्हें महादेव बनाता है। भगवान शिव हर देवता, मनुष्य, जीव, असुर, दानव सभी के देव है। तभी तो शिव देवों के देव महादेव है। दुख को सहने के बाद और मजबूत बने रहना। भगवान शिव ने भी किसी मनुष्य की तरह ही दुखों का अनुभव भी किया है। जब भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था, तो भगवान शिव सती के वियोग में तीनों लोक में भटक रहे थे। उस समय अपार दुख में डूबे शिव संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी जीवन संगनी को खोने की पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन समय के साथ शिव ने अपनी पीड़ा से उठकर संसार से फिर से जुड़ाव किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। पीड़ा ने शिव को और मजबूत बनाया। कलयुग में भी हमें शिव से यह सीख सकते हैं कि जब भगवान पीड़ाओं को झेलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। जिन्हें प्रेम करते हैं उनकी रक्षा करना। भगवान ने प्रेम, दया, करुणा और भक्ति जैसी भावनाओं को सबसे अनुपम माना है। जब भी कोई भक्त या मनुष्य इन भावनाओं से भरकर भगवान शिव को स्मरण करता है, तो भगवान शिव उसकी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। जैसे भगवान शिव धैर्य रखते हैं, लेकिन जैसे उनके भक्तों पर मुसीबत आती है, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे विकराल रूप धारण कर लेते हैं। कलयुग में भी आप भगवान शिव से सीख सकते हैं कि जो भी लोग जीव आपके लिए महत्व रखते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी रक्षा के लिए कभी कभी आपको क्रोध का मार्ग भी चुनना पड़ता है। परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं को उसके अनुरूप बदलना। भगवान शिव को सृष्टि का संहारक कहा जाता है, लेकिन महादेव का अस्तित्व इससे काफी ऊपर है। महादेव के जीवन का एक रहस्य यह भी है कि हमें परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना चाहिए।
जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से विष की उत्पत्ति हुई थी। इस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि विषाक्त होने लगी थी। ऐसे में महादेव ने नई भूमिका को अपनाते हुए विष के प्याले को ग्रहण करके पूरी दुनिया को बचाया था। समुद्र मंथन के इस प्रसंग से कलयुग में हम यह सीख सकते हैं कि समय के अनुसार खुद को नई जिम्मेदारियों में ढालना कितना जरूरी है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।